बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है फ़ारान। आज मैं बात करूंगा ब्रांडेड ड्रग्स और जेनेरिक ड्रग्स के बारे में। ब्रांडेड ड्रग्स महंगी क्यों होती हैं और जेनेरिक ड्रग्स सस्ती क्यों होती हैं, इसके बारे में आज बात करूंगा। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का नाम है फार्मासिस्ट फ़ारान। तो व्हाट इज़ ब्रांडेड ड्रग्स? ऐसी ड्रग्स जो कि पेटेंट प्रोटेक्टेड हों, जिनका ट्रेडमार्क हो और स्पेसिफिक नेम हो, और जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फेज से होते हुए मार्केट में लॉन्च हों, उन्हें ब्रांडेड ड्रग्स कहते हैं। अब पेटेंट्स क्या है? व्हाट इज़ पेटेंट? पेटेंट का मतलब है ग्रांटिंग ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स, जो कि मुख्तलिफ गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़ और लाइसेंसिंग इदारे देते हैं। अब पेटेंट फार्मेसी के लिहाज से पेटेंट का यहाँ पर क्या मतलब है, आइए जान लेते हैं। यहाँ पर पेटेंट का मतलब है कि आपने जो मॉलिक्यूल डिस्कवर किया, आपके अलावा, आपकी कंपनी के अलावा कोई और उस मॉलिक्यूल को मार्केट में लॉन्च ना करे और कोई और मार्केट से प्रॉफिट ना गेन करे आपके अलावा। क्योंकि आपने डिस्कवर किया है और आपकी कंपनी ने डिस्कवर किया है, तो प्रॉफिट भी आपकी कंपनी ही डिज़र्व करती है। तो यहाँ पर पेटेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि दूसरे मैन्युफैक्चरर्स को आपकी डिस्कवर करदा या दरियाफ्त करदा मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करने से रोकें। यहाँ पर पेटेंट का कॉन्सेप्ट ये है। पेटेंट कराने से आपको फ़ायदा क्या होता है? पेटेंट कराने से आपको ये फ़ायदा होता है कि आपकी मार्केट का कंपटीशन ख़त्म हो जाता है और आपके अलावा कोई और मैन्युफैक्चरर आपकी डिस्कवर करदा मॉलिक्यूल को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकता। और आपको एक एडवांटेज इसका ये भी मिल जाता है पेटेंट कराने का कि आपने जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जो आपने ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया होता है, आपको वो रिकवर करने का मौका मिल जाता है। तो वाई ब्रांडेड ड्रग्स आर एक्सपेंसिव? जैसे कि मैंने बताया कि ब्रांडेड ड्रग्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा किरदार होता है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ज़रिए ही ब्रांडेड ड्रग्स जो है वो वजूद में आती है। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है और उसकी कॉस्ट को मद्देनज़र रखते हुए ब्रांडेड ड्रग्स की प्राइस भी ज़्यादा होती है। तो यही वजह है कि ब्रांडेड ड्रग्स जो हैं वो ज़्यादा महंगी होती हैं, क्योंकि इनमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आती है। अब आपका पेटेंट जो है, लेट्स सपोज आपका जो प्रोडक्ट है उसका पेटेंट एक्सपायर हो गया और अब आपके पेटेंट एक्सपायर होने के बाद दूसरे मैन्युफैक्चरर्स आ रहे हैं और वो कह रहे हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट के इदारों को कि हम भी ये मॉलिक्यूल मैन्युफैक्चर करेंगे, हम भी इस मॉलिक्यूल की फॉर्मुलेशन बनाएंगे। तो आपके पेटेंट एक्सपायर होने के बाद जो दूसरे मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो आपकी कंपनी के अलावा जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो उस नए डिस्कवर्ड मॉलिक्यूल को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, तो जो वो मैन्युफैक्चर करेंगे तो उनकी मैन्युफैक्चरिंग को हम बोलेंगे कि ये जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरिंग है और ऐसी ड्रग्स को बोलेंगे जेनेरिक ड्रग्स। ये बेसिकली ब्रांडेड ड्रग्स की कॉपीज़ होती हैं, जेनेरिक ड्रग्स, और इनका फार्माकोलॉजिकल इफ़ेक्ट सेम होता है और इनके सारे इफ़ेक्ट्स सेम होते हैं और ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल की तरह ही काम करता है। अब जेनेरिक ड्रग्स जो है वो चीपर क्यों है, यानी सस्ता क्यों है, इस पे बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अपनी पिछली स्लाइड में बताया कि जेनेरिक ड्रग्स सस्ता इसलिए है क्योंकि ब्रांडेड ड्रग्स में रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बहुत बड़ी कॉस्ट इन्वॉल्व है, मगर जेनेरिक ड्रग में मैन्युफैक्चरिंग जो से पहले कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट शामिल नहीं होती है। जेनेरिक ड्रग का जो मैन्युफैक्चरर है उसका मानना ये है कि हम ऑलरेडी एक तहकीक शुदा प्रोडक्ट उठा रहे हैं, तो हम तहकीक शुदा प्रोडक्ट पे दोबारा तहकीक करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। तो जो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में अपना टाइम इन्वेस्ट नहीं करता। यही वजह है कि जो प्रोडक्ट सामने आती है, वो जो जेनेरिक प्रोडक्ट सामने आती है, वो एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड वन
वो सस्ती होती है। यानी जेनेरिक ड्रग सस्ती होती है क्योंकि इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट की कॉस्ट नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। हाउ डू आई नो इट्स द सेम ड्रग? अगर आपके डॉक्टर ने आपको ब्रांडेड ड्रग लिख दी है और आप उसका जेनेरिक वर्जन खा रहे हैं और आप उसका जेनेरिक वर्जन लेना चाहते हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही वर्जन लिया है या नहीं? तो यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि जो जेनेरिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको बाउंड किया जाता है कानून के तहत कि वो एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट को अपने लेबल पर क्लेम करें। एक्टिव और इनएक्टिव इंग्रेडिएंट को क्लेम करें अपने लेबल पे, ताकि अगर कोई ब्रांडेड ड्रग का जेनेरिक वर्जन इस्तेमाल करना चाहे तो उसको सही इन्फॉर्मेशन रिसीव हो। दैट्स इट फॉर नाउ। मेरा नाम है फरहान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।